अब हमारा अगला प्रोसीजर है बाई रेफ। बाई रेफ को हम लोग कॉल बाई रेफरेंस के नाम से भी जान सकते हैं। इसके लिए मैंने यहाँ पे 4 टेक्स्ट बॉक्स लगा रखे हैं, टेक्स्ट बॉक्स 1, टेक्स्ट बॉक्स 2, टेक्स्ट बॉक्स 3, टेक्स्ट बॉक्स 4। फिर बटन पे मैंने डबल क्लिक किया। क्लिक करने के बाद आप यहाँ पे देख रहे हो कि मैंने एक सब प्रोसीजर बनाया हुआ है डिस्ट2 नाम से, जिसमें कि बाई रेफ का यूज किया हुआ है एक्स एस इंटीजर कमा बाई रेफ वाई एस इंटीजर। फिर मैंने यहाँ पे एक्स में +5 कर दिया और वाई में +5 कर दिया, और टेक्स्ट बॉक्स 3 और टेक्स्ट बॉक्स 4 में एक्स और वाई की वैल्यू को प्रिंट कर लिया। फिर आप देख लो कि बटन 1 पे मैंने ए और बी दो वेरिएबल लिए हुए हैं, जिसमें कि मैंने टेक्स्ट बॉक्स 1 और टेक्स्ट बॉक्स 2 ए और बी में वैल्यू इनपुट कर ली। इनपुट करने के बाद इसे मैंने प्रोसीजर के थ्रू कॉल किया, तो कॉल होने पे ए की वैल्यू एक्स में जाएगी और बी की वैल्यू वाई में जाएगी। फिर मैंने प्रोसीजर के नीचे आप देख रहे हो टेक्स्ट बॉक्स 1 और टेक्स्ट बॉक्स 2 में ए और बी की वैल्यू इनपुट डिस्प्ले हो रही है। तो डिस्प्ले होने में होगा क्या यहाँ पे कि जो भी चेंजेस हमारे टेक्स्ट बॉक्स 3 और टेक्स्ट बॉक्स 4 में होंगे, वही चेंजेस हमारे ए और बी में रिफ्लेक्ट होंगे। तो इसमें क्या हो रहा है कि हमारा जो एक्चुअल आर्ग्यूमेंट में जो भी चेंजेस हो रहे हैं, उसका इफेक्ट हमको फॉर्मल आर्ग्यूमेंट में दिखेगा। तो यहाँ पे एक्चुअल आर्ग्यूमेंट हमारा, यहाँ पे सब प्रोसीजर से एक्चुअल आर्ग्यूमेंट बोलेंगे, और जो हमारा फॉर्मल आर्गुमेंट वाला पार्ट है वो हमारा जहाँ से हमने फंक्शन को, सॉरी, यहाँ पे मैंने सब प्रोसीजर को कॉल किया। अब इसका आउटपुट देखने के लिए सबसे पहले मैं यहाँ पे स्टार्टअप चेंज कर लेता हूँ। इसका मैंने स्टार्टअप भी चेंज कर लिया है। चेंज करने के बाद इसको रन करते हैं। रन करने के लिए मैं F5 करूँगा। F5 करने पे यहाँ पे हम देखो मैंने ये वैल्यू दे दी हुई है 204। तो 204 से क्या होगा कि 3 और टेक्स्ट बॉक्स 3 और टेक्स्ट बॉक्स 4 में +5 हो जाएगा 3 और 4 में। तो यहाँ पे टेक्स्ट बॉक्स 3 में वैल्यू 7 हो जाएगी और टेक्स्ट बॉक्स 4 में वैल्यू 9 हो जाएगी। लेकिन इसका इफेक्ट ये भी पड़ेगा कि टेक्स्ट बॉक्स 1 और 2 में भी चेंजेस होंगे। देखिए आपको यहाँ पे इसका आउटपुट दिखाई दे रहा होगा कि टेक्स्ट बॉक्स 1 और टेक्स्ट बॉक्स 2 में भी वही आउटपुट दिखाई दे रहे हैं जो कि टेक्स्ट बॉक्स 3 और टेक्स्ट बॉक्स 4 में है। तो इसका, इससे आप आइडिया ये लगा सकते हो कि जो भी हमारे एक्चुअल आर्ग्यूमेंट में जो भी चेंजेस होंगे, उसका इफेक्ट हमारा फॉर्मल आर्ग्यूमेंट में पड़ेगा। क्यों? क्योंकि हम यहाँ पे बाई रेफ का यूज कर रहे हैं, और बाई रेफ का मतलब होता है कॉल बाई रेफरेंस, जैसे कि हम लोगों ने सी लैंग्वेज में इसका यूज किया था। तो इस तरह से हमारा ये सब प्रोसीजर भी रन होता है। अब इसके बाद हम लोग अगले जो सब प्रोसीजर पे आ रहे हैं, वो है हमारा ऑप्शनल। ऑप्शनल को हम लोग ऐसा समझ सकते हैं जैसे कि C++ में हम लोगों ने कंस्ट्रक्टर पढ़ा होगा, डिफॉल्ट आर्ग्यूमेंट कंस्ट्रक्टर पढ़ा होगा, जिसमें कि वहाँ पे आर्ग्यूमेंट में हमने कोई वैल्यू असाइन कर रखी है। जैसे कि आप देख रहे हो यहाँ पे ए और बी की यहाँ पे वैल्यू असाइन की गई है। असाइन करने के बाद जिसमें कि ऑप्शन बाई वैल एक्स एस इंटीजर इज इक्वल टू 4 लिखा हुआ है, ऑप्शन बाई वैल वाई एस इंटीजर इज इक्वल टू 5 लिखा हुआ है, और सबसे पहले और 3 और 4 में इसकी वैल्यू को प्रिंट करा दिया गया है। तो फिर बटन 1 में आप देखते हो ए और बी की वैल्यू को इनपुट किया हुआ है, लेकिन सबसे पहले वाले प्रोसीजर जिसमें कि मैंने कोई भी आर्गुमेंट पास नहीं किया हुआ है, तो इसमें क्या होगा कि जो हमारी बाई डिफॉल्ट वैल्यू सब प्रोसीजर में होगी, वही वैल्यू हमारी यहाँ पे डिस्प्ले होके आ जाएगी। तो इसको देखने के लिए सबसे पहले हमको यहाँ पे चेंजेस करना होगा। यहाँ पे मैंने चेंजेस कर लिया। अब इसको रन करके देखते हैं। तो रन करने पे यहाँ पे कोई भी वैल्यू पास कर दीजिए, लेकिन इससे टेक्स्ट बॉक्स 3 और टेक्स्ट बॉक्स 4 में कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा। क्यों? क्योंकि हमने जब सब प्रोसीजर में कोई भी वैल्यू पास नहीं की है। तो आप देख लो कि जो हमारा टेक्स्ट बॉक्स 3 में 4 और टेक्स्ट बॉक्स 4 में 5 वैल्यू प्रिंट होके आ रही है। तो जो हमने ऑप्शन में जो यहाँ पे पास किया हुआ था, ऑप्शन बाई वैल एक्स एस इंटीजर इज इक्वल टू 4 बाई वैल वाई एस इंटीजर इज इक्वल टू 5, तो वही वैल्यू यहाँ पे डिस्प्ले होके आ रही है। अब यहाँ पे मैं एक पैरामीटर चेंज कर देता हूँ, और अब इसको रन करते हैं। रन करने में क्या होगा कि ए में जो भी वैल्यू होगी हमारी, वो कॉल होके
यहाँ पे जाएगी x में, तो x में ये ओवर रिटर्न हो जाएगी। ओवर रिटर्न होने पे जहाँ पे x की वैल्यू 4 लिखी हुई है वो चेंज होके कुछ और हो जाएगी। तो उसको भी एक बार देख लेते हैं हम लोग यहाँ पे। जैसा कि मैंने यहाँ पे एक वैल्यू ये दे दी है और एक वैल्यू ये दे दी है। अब इसको रन करते हैं। तो रन करने में देखिए यहाँ पे जो टेस्ट बॉक्स 1 में वैल्यू थी वही टेस्ट बॉक्स 3 में आ रही है, लेकिन टेस्ट बॉक्स 2 में जो वैल्यू थी वो टेस्ट बॉक्स 5 में सॉरी 4 में नहीं आ रही। क्यों? क्योंकि मैंने वहाँ पे एक ही पैरामीटर पास किया हुआ। तो एक ही पैरामीटर पास करने में क्या हो रहा है कि जो सेकेंड ऑप्शनल पैरामीटर है उसमें जो बाय डिफॉल्ट वैल्यू पड़ी थी वही वैल्यू यहाँ पे डिस्प्ले होके आ रही है। तो इस तरह से हमारा ये भी एक सब प्रोसीजर हो गया है। अब इसी में अगर दोनों पैरामीटर पास कर दिए हैं तो इसमें क्या होगा, जैसे कि इसको भी देख लेते हैं। यहाँ पे मैंने 2 वैल्यू दे दी। अब यहाँ पे क्या होगा कि जैसे ही हम बटन पे क्लिक करेंगे तो आप देखो टेस्ट बॉक्स 3 और टेस्ट बॉक्स 4 में भी वही आउटपुट आ रहा है, यानी कि यहाँ पे दोनों वैल्यू में चेंजेस हो रहे हैं। तो क्यों? क्योंकि यहाँ पे दोनों वैल्यू ओवर रिटर्न कर रही हैं। तो इस तरह से हमारा ये ऑप्शनल पैरामीटर काम करता है। अब इसके बाद हम लोग अगला आते हैं परम एरे। परम एरे का मतलब है पैरामीटर एरे। तो मैंने यहाँ पे एक सब प्रोसीजर यूज किया हुआ है जिसके लिए बाई वैल पैरम एरे एस एक्स एस इंटीजर लिखा हुआ है। फिर यहाँ पे हमने एक आई इंटीजर को डिक्लेयर किया हुआ है। फिर लूप चला रहे हैं जहाँ पे आई की वैल्यू को 0 से इनिशियलाइज किया हुआ और कहाँ तक ले जाएंगे जो उसकी हमारी लेंथ है, और इसकी वैल्यू को डिस्प्ले करा देंगे। तो डिस्प्ले कराने पे जब बटन से इसको कॉल कर रहे हैं तो कॉल होने पे मैंने यहाँ पे नंबर ऑफ वैल्यूज यहाँ पे दी हुई है, वही वैल्यू यहाँ पे डिस्प्ले होके आ जाएंगी। अब इसको एक बार करके देख लेते हैं यहाँ पे। तो इसके लिए यहाँ पे हम पहले इसको चेंज कर लेते हैं। चेंज करने के बाद अब इसको रन करते हैं। जैसे ही बटन पे क्लिक करेंगे तो क्लिक करने पे हमारा ये इस तरह से आउटपुट डिस्प्ले होके आ जाएगा। तो इस तरह से हमारा ये परम एरे भी यूज हो रहा है। अब इसके बाद जो लास्ट बचा हुआ है वो है हमारा फंक्शन। तो इस फंक्शन को करने के लिए मैंने यहाँ पे 3 लेबल, 3 टेक्स्ट बॉक्स और 2 बटन लगा रखे हैं। और आपको मालूम है कि फंक्शन में जो भी होता है इसमें कोई ना कोई वैल्यू रिटर्न होके वापस मेन में या इवेंट पे आती है। तो इसके लिए मैंने यहाँ बटन पे डबल क्लिक करते हैं ऐड बटन पे। यहाँ पे आप देख लो कि एक फंक्शन मैंने ऐड बनाया हुआ है जिसमें कि बाई वैल ए एस इंटीजर लिखा हुआ है, कामा बाई वैल बी एस इंटीजर लिखा हुआ है और एस इंटीजर लिखा हुआ है। क्यों? क्योंकि हमको यहाँ पे वैल्यू रिटर्न करनी है। और फिर मैंने यहाँ पे सी एस इंटीजर लिखा हुआ है, सी इज इक्वल टू ए प्लस बी लिखा, रिटर्न सी लिखा हुआ है। फिर बटन 1 पे आते हैं। यहाँ पे कि मैंने एक्स वाई जेड एस इंटीजर लिया हुआ है, इसमें एक्स और वाई की वैल्यू को इनपुट किया मैंने और इसको सब के द्वारा कॉल किया। तो कॉल होने में एक्स वैल्यू किस में जाएगी, ए में, और वाई की वैल्यू किस में जाएगी, बी में। बी में जाने के बाद यहाँ पे दोनों वैल्यू ऐड हो रही हैं और सी में स्टोर हो रही है, और यहाँ पे रिटर्न की लगा हुआ है जो वापस यहाँ पे वैल्यू किस में लेके आएगा, जेड में, और ये वैल्यू यहाँ पे डिस्प्ले होके आ रही है। अब इसको एक बार इसका आउटपुट देख लेते हैं। उसके बाद दूसरा हमने यहाँ पे एक मल्टीप्लाई बनाया हुआ है। इस मल्टीप्लाई में भी सेम प्रोसेस हो रहा है, बस यहाँ पे एक जहाँ पे ऐड फंक्शन यूज हो रहा था यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है। बाकी काम वैसे ही हो रहा है जैसा कि हमारा पहला बटन पे हो रहा था। अब इसका आउटपुट देख लेते हैं यहाँ पे। इसके लिए भी यहाँ पे पहले तो हम चेंज कर लेते हैं। चेंज करने के बाद इस पे रन करते हैं। यहाँ पे मैंने वैल्यू दे दी। बटन पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहाँ देखिए ऐड हो गया, और मल्टीप्लाई पे क्लिक करेंगे तो इस तरह से ये हमारा मल्टीप्लाई होके आ जाएगा। तो इस तरह से हमारा ये फंक्शन यहाँ पे काम करेगा। तो ये हमारा इस तरह से सब प्रोसीजर और फंक्शन यहीं पे समाप्त होता है।